जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को अष्टमी और नवमी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अष्टमी और नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, अष्टमी और नवमी में भोग में क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं माता रानी को, और हमें ना हवन कैसे करना होता है, लास्ट डे पूजा कैसे करनी होती है, नारियल को हमें कब उठाना है और कैसे उठाना है, नारियल का हमें क्या करना है, संपूर्ण विधि इसी एक वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, अष्टमी या नवमी, अगर आप नवमी पूज रहे हैं तब भी और अष्टमी पूज रहे हैं तब भी सेम पूजा होगी, एक ही तरीके से पूजा होती है दोनों में। इसमें पूजा विधि में कोई भी फर्क नहीं होता अष्टमी और नवमी की पूजा में। ठीक है, पूजा तो सेम ही होगी, बस एक दिन पहले और एक दिन बाद होती है। तो सबसे पहले हमें ना दीपक जलाना है, जैसे हम डेली जलाते हैं। अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो उसमें आप थोड़ा सा घी और डाल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि घी कम है, अगर आपको लग रहा है नहीं घी शाम तक चल जाएगा, तो आप उसमें घी ना डालें। ठीक है, अगर घी अखंड जोत नहीं जलाई तो एक जोत जला के रख दें अलग से, और एक दीपक आरती के लिए ले लें। सबसे पहले हमें जोत जलाने के बाद देखिए हमें भोग प्रसाद पहले तैयार कर लेना है, जैसे कि हलवा, पूड़ी और चने। ये भोग ना अष्टमी और नवमी वाले दिन माता रानी को यही भोग लगाया जाता है। तो इसी भोग को हम जो है ना अग्यारी में भी डालते हैं, हवन में भी डालते हैं और माता रानी को भी लगाते हैं। ठीक है, सभी देवी देवता को हम जो भी बनाएंगे उसी का भोग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी तैयारी कर ली थी। अब सबसे पहले हम एक फूल लेके और एक शुद्ध जल में लोटे में शुद्ध जल लेके सबसे पहले गणपति जी को स्नान कराएंगे, माता गौरी को कराएंगे, माता रानी को कराएंगे, कलश के ऊपर भी डालेंगे, क्योंकि कलश में भी सभी देवी देवता का वास होता है। तो हम सभी को ना भावपूर्वक छींटों का स्नान कराएंगे। तो लास्ट डे हमें ऐसे ही पूजा करनी है। ठीक है, तो हमने सभी को ना भावपूर्वक स्नान करा लिया है। अब हमने ना कलावा चढ़ा रहे। तो सबसे पहले देखिए हम गणेश जी को कलावा चढ़ा रहे हैं। गणेश जी को ही हमने स्नान कराया, गणेश जी को ही हमें फूल चढ़ाना है सबसे पहले, और गणेश जी को ही सबसे पहले हमें भोग लगाना है। तो गणेश जी के लिए ना अलग से आप भोग रख लें, या तो हलवा रख लें या पूड़ी रख लें या बतासे रख लें, जो चाहे वो गणेश जी के लिए अलग से रख लें उनको भोग लगाने के लिए। सबसे पहले जो है ना गणेश जी को ही भोग लगाया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चंदन से तिलक कर लेंगे गणेश जी को। जो भी आपने देवी देवता रखे हैं, जो भी जितने भी देवताओं की फोटो प्रतिमाएं रखी है ना, सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। हमने गणेश जी को कर लिया, हनुमान जी को कर लिया, अपने कलश को चंदन से तिलक कर लिया है। अब माता को हम करेंगे रोली से तिलक। तो गणेश जी को रोली और चंदन दोनों का ही तिलक होगा। माता गौरी को रोली का तिलक करेंगे, माता रानी को रोली का तिलक करेंगे। सभी को हम रोली का तिलक करेंगे। रोली का तिलक करने के बाद देखिए हमने जो ज्वारे बोई है ना, उनको भी वहाँ भी हम तिलक कर देंगे लास्ट डे। और देखिए जो हमने कलश रखा है, कलश को भी तिलक करेंगे और नारियल पे भी तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद ना हमने सभी को फूल चढ़ा देंगे। अगर आप माला लेके आए लास्ट डे तो माला चढ़ा दें, नहीं लेके आए तो आप खाली फूल भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए माला लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो फूल भी चढ़ा सकते हैं। लाल गुलाब के फूल आपको मिल जाए तो माता गौरी और माता रानी को लाल गुलाब का फूल जरूर चढ़ाएं लास्ट डे। ठीक है, तो यहाँ सभी को हम फूल चढ़ा देंगे, नारियल के ऊपर भी हम फूल रखेंगे। तो पूजा हम सभी की विधिवत कर लेंगे। तिलक आदि वगैरह सब हमने लगा दिया है, फूल हमने चढ़ा दिए हैं सभी को। अब हम देखिए भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में देखिए हम ना वैसे तो हवन में ही भोग चढ़ाते हैं, लेकिन हम जो है ना यहाँ पे सबसे पहले हम बतासे का भोग लगा देंगे माता रानी को मीठे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तिलक करने के बाद थोड़ा अक्षत चढ़ाना भूल गए थे, तो यहाँ पे मैंने अक्षत भी चढ़ा दिए हैं। अक्षत चढ़ाने के बाद मैंने बतासे का भोग लगा दिया है। अब हम ना माता रानी को छोटा सा एक हवन करेंगे माता रानी का अग्यारी में। तो हमने अग्यारी रख ली है। अग्यारी हमने कच्ची, ये कंडी जो है ना हमने कच्ची जलाई है। थोड़ा सा कपूर रख के देसी घी डालेंगे तो अग्नि अपने आप जल जाएगी। ठीक है, इसमें जलाने की जरूरत नहीं है। अगर ना जले तो आप माचिस की तिल्ली लगा लें, वरना ऐसी धुआं निकल रहा है ना, इस पर आप थोड़ा सा देसी घी डालेंगे तो देसी घी अपना आप ही जो है ना अग्नि पकड़ लेगा। अग्यारी जो कंडी है ना अग्नि पकड़ लेगी अपने आप ही। तो यहाँ पे इसके बाद हम 5 आहुति सबसे पहले देसी घी की देते हैं। जैसे कि मैंने पहले दिन बताया था ना, 5 आहुति देसी घी की देंगे, गणेश जी के नाम की, गौरी के नाम की, और जो है ना अपने इष्ट देव के नाम की, और कुल देवी देवता के नाम की, और दुर्गा माता के नाम की, सभी के नाम की पहली 5 आहुति हमें जो है ना इनकी देसी घी की देनी होती है। उसके बाद जो भी आहुति आप देना चाहते हैं, जितनी भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, तो मंत्र भी मैं ना कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी कि कौन कौन सा मंत्र बोला जाता है। पहली आहुति से लेके लास्ट आहुति तक सारे मंत्र मैं लिख दूंगी, आप देख सकते हैं। छोटा सा हवन हमें लास्ट डे जरूर करना चाहिए। तो इसमें ना हमने जैसे आप जो है ना हवन सामग्री भी लेके आए तो हवन सामग्री की भी आहुतियाँ दे सकते हैं, तो वो भी मैंने दी हैं इसमें मंत्रों के साथ। तो मंत्र मैं सारे आपको लिख के दे दूंगी, और हवन की एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं डाल दूंगी कि हवन कैसे किया जाता है। अगर हवन में पूरा हवन की वीडियो अगर इसमें इसी में मैं ऐड करती ना तो लंबी बहुत हो जाती, क्योंकि हवन की वीडियो ही खाली कम से कम
कम 5 मिनट की बन जाती। तो हवन थोड़ा सा लास्ट डे करने में टाइम लगता है, तो मैं उसकी वीडियो आपको डाल दूंगी अलग से। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर डालूंगी, ठीक है। इसके बाद हमने ना जो है हवन सामग्री की आहुति दे दी। लास्ट में थोड़ा सा गूगल डाल दिया है, थोड़ा सा लुबान वगैरह डाल दिया है, और इससे ना घर की थोड़ी शुद्धि हो जाती है। बहुत अच्छे घर में ना वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है हवन के बाद। तो ये हवन तो हमें ज़रूर ही करना चाहिए, और लास्ट डे तो वैसे भी हवन करना ही चाहिए, क्योंकि जो भी हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वो सारा भोग प्रसाद जो है ना हवन सामग्री में जाता है, हवन में जाता है। तो माता रानी को भोग लगाने के बाद हम ना सारे भोग प्रसाद जितना भी हमने चढ़ाया होता है सभी हमें हवन में डालना होता है। मतलब माना जाता है, मान्यता है कि अग्नि द्वारा ना माता रानी जल्दी भोग सत्कार करती हैं, इसीलिए हमें अग्नि में भोग डालना चाहिए। यहाँ पे हम हवन करने के बाद अब इसके बाद करेंगे आरती। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लेंगे, माता रानी की आरती कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप 5 आरती जरूर करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 2 आरती जरूर कर ले, एक माता रानी की और एक गणेश जी की, ठीक है। गौरी माता की चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आरती कर ली है। आरती करने के बाद हम आरती दिखा देंगे सभी को, और अभी यहाँ से हिलना नहीं है हमको चौकी पे से। हम पूजा कर रहे हैं ना, अभी आरती को वहीं पे रखेंगे। अभी आरती को पूरे घर में ना घुमाएं, माता रानी को दिखा दें, उसके बाद वहीं चौकी पे रख लें, साइड में रख दें। और सबसे पहले ना हमको ना यहाँ पे नारियल उठाना है। नारियल उठा के नारियल का भी थोड़ा सा भोग हमें इसमें लगाना होता है माता रानी को। तो देखिए, श्रीफल है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको या तो पानी में बहा दो या गड्ढे में गाड़ दो। तो देखिए, जैसे आपके यहाँ होता है ना वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ना देखिए, मैंने ना थोड़ा सा फूल में जल लेके और आरती के चारों ओर 2 बार घुमा दिया है, मतलब आचमन कर दिया है पानी जल से। तो इससे हमारी आरती ठंडी हो गई। तो ये काम हमें ज़रूर करना है लास्ट में पूजा के बाद, इसके बिना हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। तो ये आचमन जो है ना जल का हमें ज़रूर करना है। तो देखिए, पूजा भी हमने कर दी माता रानी की, भोग भी लगा दिया, हवन भी कर दिया है, आरती भी कर ली है। अब बारी आती है नारियल उठाने की। तो देखिए, बहुत सारे घरों में नारियल को ना वहीं पे छोड़ देते हैं और कन्या पूजन कर देते हैं, मतलब नारियल को फोड़ते नहीं हैं। उनका ना जैसे कि चौकी का जब विसर्जन करते हैं तो नारियल का भी साथ में विसर्जन करते हैं, ठीक है। घर में प्रसाद के तौर पे नहीं खाते, वो अलग से रखते हैं एक नारियल। तो जैसे जिसके घर में परंपरा है उस हिसाब से आप नारियल को फोड़ सकते हैं या विसर्जन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे 9वीं पूजने के बाद नारियल को उठा लेते हैं और नारियल को फोड़ के और थोड़ा सा लेके प्रसाद के तौर पे हमें हवन सामग्री में, हवन में जो हमने हवन किया है ना उसी में थोड़ा सा माता के नाम का भोग लगाते हैं। पहले थोड़ा सा नारियल का जल जो होता है ना, जो पानी निकलता है नारियल में, उसको भी छींटे लगाते हैं थोड़ी सी। उसके बाद सभी को प्रसाद के तौर पर बांट देते हैं इस नारियल को। हम लोग ऐसे करते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ फोड़ा नहीं जाता है, विसर्जन होता है, तो आप लोग विसर्जन कर सकते हैं। तो सबके घर की देखिए अलग अलग परंपरा होती है। जो जैसे शुरू से देखता आ रहा है उसे वैसे ही करना चाहिए, जिनको नहीं पता वो इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे पूजा तो देखिए अष्टमी नवमी की सेम तरीके से ही होती है, बस नारियल को लेके थोड़ा थोड़ा सा सबका अलग अलग नजरिया है। किसी को कैसे करना चाहिए, जैसे किसी को क्या करना चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद हमको ना कंजिकाएं जमानी है, मतलब कि कन्याओं को भोजन कराना है। आपको जितनी भी कन्याएं मिल जाए माता के रूप में आप उनको पूजन करें उनका। उसके बाद उनको भोजन कराएं, फिर अच्छे से उनको विदा कर दें। विदा करने के बाद उनको थोड़ी देर बाद, एकदम नहीं, थोड़ी देर बाद, कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आपको चौकी को हल्का हल्का खिसकाना है। मतलब चौकी को लेके, जो आपने चौकी लगाई है ना माता रानी की स्थापना की है, माता रानी को हल्का सा अपनी जगह से आगे खिसका देना है। कलश जो रखा है, कलश को भी हल्का सा आगे खिसका देना है 9वीं वाले दिन। और ज्वारे सभी चीजों को हम हल्का हल्का आगे खिसका देंगे और 10वीं वाले दिन इनका विसर्जन करेंगे। 9वीं वाले दिन विसर्जन नहीं किया जाता, तो 10वीं वाले दिन विसर्जन करना चाहिए हमको। विसर्जन कैसे करना चाहिए इसके भी मैं फुल वीडियो एक चैनल पे डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 10वीं वाले दिन हम विसर्जन कर देंगे चौकी का। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।